रेजिड्यूज एंड रेजिड्यूज थ्योरम। इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेनली अगर इस वीडियो की अगर बात करें तो हम रेजिड्यूज देखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, और आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, सिंपल पोल और एन पोल के लिए हम रेजिड्यूज कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो अगर आपके पास फंक्शन एफ है जो कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है करीब इसके जेड नॉट पे, इसको अगर आप एक्सप्रेस करना चाहें लॉरेंट सीरीज में तो उसका एक्सप्रेशन हमारे पास ये होता है, जिसको आप पता है कि आपको पता है कि ये हमारे पास पार्ट है प्रिंसिपल और ये हमारे पास एनालिटिकल पार्ट है। इसमें नेगेटिव पावर है जेड्स के वजह में पॉजिटिव पावर है, और जो इसकी वैलिडिटी एरिया है वो है, या रीजन कह लें आप, वो पंचर्ड ओपन डिस्क है। यहाँ से पंचर्ड और यहाँ से आपको ओपन नजर आ रही है। तो रेजिड्यूज हम कहते हैं इस जो पहली नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर -1, जेड पावर -1 या जेड पावर 1 कह लें यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है, इसका कोफिशिएंट a-1, इसे हम कहते हैं रेजिड्यू। द कोफिशिएंट ऑफ 1 over z-z0 is at a-1 in the Lorentz series is called residue of f at isolated singularity z0। और इसके लिए नोटेशन जो यूज करेंगे हम वो ये होगी, रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड नॉट या एट सिंगुलैरिटी जेड नॉट, और हमारे पास ये होगा रेजिड्यू। एग्जांपल देख लें इसकी। ये हमारे पास फंक्शन है जो लास्ट एग्जांपल्स में हमने इसकी लॉरेंट एक्सप्रेशन देखा है, लॉरेंट सीरीज एक्सप्रेशन देखा हमने इसका, जो कि ये है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जेड पावर जो डिनोमिनेटर में 1 वो ये है, और इसके साथ कोफिशिएंट है -1/4। तो ये हमारे पास होगा रेजिड्यू। रेजिड्यू कैलकुलेट अब बगैर लॉरेंट एक्सप्रेशन के कैसे कैलकुलेट किया जाए, हम अब इस पे ध्यान देंगे कि आप बगैर लॉरेंट एक्सप्रेशन ढूंढे एफ ऑफ जेड का आप किस तरह रेजिड्यू बता सकते हो। तो ये पहला थ्योरम है हमारे पास, रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल। इफ एफ हैज अ सिंपल पोल एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, देन तो आप के पास अगर सिंपल पोल है और एफ ऑफ जेड है, आपको लॉरेंट एक्सप्रेशन में इसे एक्सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको इस एक्सप्रेशन से रेजिड्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रूफ देख लेते हैं इसका। सिंस z इज इक्वल टू जेड नॉट इज अ सिंपल पोल, तो सिंपल पोल के लिए हमारे पास जो लॉरेंट सीरीज एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा। यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव पावर कोफिशिएंट है हमारे पास सीरीज में, यह एक टर्म है। पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर लिया आप जेड माइनस जेड नॉट से, और लिमिट अप्लाई करें, तो पूरी सीरीज से मैंने जेड माइनस जेड नॉट अप्लाई मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आपके पास जेड माइनस जेड नॉट आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पावर 3 हो जाएगी, जबकि यहाँ पे यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप अप्लाई करेंगे लिमिट, तो z अप्रोचेस टू जेड नॉट, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सारी टर्म 0 हो जाएंगी सिवाय a-1 के। तो इस लिमिट के अंडर z माइनस जेड नॉट एफ ऑफ जेड ये रेजिड्यू है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया थ्योरम। दूसरा थ्योरम, रेजिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर n। अब आपके पास पोल है ऑर्डर n के, तो अगेन इफ f हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर n एट z इज इक्वल टू जेड नॉट, देन आप एक्सप्रेशन जो रेजिड्यू ले सकते हो वो आप इस एक्सप्रेशन से ले सकते हो। 1 ओवर n माइनस फैक्टोरियल है, और लिमिट है z माइनस जेड नॉट जैसे पहले थी, और ये n माइनस 1 डेरिवेटिव्स है किसके ऊपर, z माइनस जेड नॉट n f ऑफ z के। इसका प्रूफ देख लेते हैं। f इज एज्यूम टू हैव अ पोल ऑफ ऑर्डर n, तो आपके पास जिसके लिए हमने यूज करना थ्योरम प्रूफ करना है उसमें n ऑर्डर पोल है। इट्स और इसके लॉरेंट एक्सप्रेशन जो ओपन और पंचर्ड डिस्क है उसमें है कि इसमें जो नेगेटिव पावर टर्म है वो भी n है, और इसकी यहाँ से भी आप देख रहे हो कि सीरीज काफ़ी आगे जाती जा रही है, a0 a1 a2 a3 एंड सो ऑन। अगेन उसी तरह हम करेंगे, पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करेंगे z माइनस जेड नॉट से पावर n, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, ये कोफिशिएंट जाता रहेगा, और आप यहाँ पे देखोगे कि n माइनस 2 हो जाएगा, अगेन n माइनस 1 एंड सो ऑन। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करें n माइनस 1 टाइम्स, तो जैसे आपको पता है कि ये n पावर है, n अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे n माइनस 1 टाइम, ये तो आपके पास कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएंगे, और n माइनस 1 टाइम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिनिमम जो टर्म रहेगी यहाँ पे वो n माइनस 1 पावर वाली ही रहेगी,
ठीक है, उसके साथ कांस्टेंट रह जाएगा, बाकी आपके पास जो इससे लेस n माइनस टू वाली टर्म्स वो जाती रहेंगी। तो n माइनस वन तक लोएस्ट टर्म ये रहेगी हमारे पास a माइनस वन तक वन कोफिशिएंट के साथ, और ये n फैक्टोरियल है साथ a नॉट, क्योंकि आप जैसे आप अप्लाई करते जाएंगे डेरिवेटिव सक्सेसफुली, पहले आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा n माइनस वन, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा n माइनस टू, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा n माइनस थ्री, और ये बन जाएंगे फैक्टोरियल। तो यहाँ n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल। अगेन फिर आप लिमिट लो, इसी के ऊपर लिमिट अप्लाई की z अपोजिट टू z नॉट, तो यहाँ पे जितनी भी इसके अलावा टर्म है जिसमें z माइनस जेड नॉट अपेयर हो रहा है वो जीरो हो जाएंगी, और आपके पास आ जाएगा ये एक्सप्रेशन, और n माइनस वन फैक्टोरियल इस तरफ आप डिवाइड कर लें, आपके पास एग्जैक्टली ये रिजल्ट आ जाएगा जो है रेजिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर n। तो हमने यहाँ पे दो देखी हैं थ्योरम देखी हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि एफ ऑफ जेड को बगैर लॉरेंट एक्सप्रेशन में एक्सपेंड किए आप रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं। एक और मेथड है उसको देख लेते हैं। और ये मेथड है सिंपल पोल के लिए, एन ऑर्डर पोल के लिए नहीं है। व्हेन एफ इज नॉट अ रेशनल फंक्शन, तो यूजिंग इक्वेशन वन, इक्वेशन वन हम यहाँ मैं इसे कह रहा हूँ, या फिर आप कह लें कि ये वाली इक्वेशन है, ये वाली जो ग्रीन में नजर आ रही है आपको, ये इक्वेशन वन है। तो इक्वेशन वन सम अब इसको कैलकुलेट करना काफ़ी टीडियस होता है, तो एक शॉर्ट आप ये है आपके पास, सपोज एफ कैन बी रिटर्न, आपके पास एक काफ़ी कंडीशन है, अगर ये कंडीशन होल्ड करती हूँ तो आपको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, अदरवाइज वो तो वर्क करेगा ही करेगा जो आपके पास एक्सप्रेशन वन है। सपोज एफ कैन बी रिटर्न एज एफ ऑफ जेड, जी जेड ओवर एच जेड ऐसे लिखा जा सकता हो, और जी और एच जो है एनालिटिकल है, एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, और आपके पास जी जेड नॉट डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, और एफ ऑफ जेड हैज जीरो ऑफ ऑर्डर वन एट जेड नॉट। तो दो कंडीशन, एक तो तीन कंडीशन कह लें, एक तो दोनों एनालिटिकल है जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे, और जी जेड नॉट डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, और आपके पास एच हैज जीरो ऑफ ऑर्डर वन एट जेड नॉट, देन एफ हैज अ सिंपल पोल एट जेड नॉट। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हो, ये है इसका इन कंडीशन में आपका जो रेजिड्यू होगा वो जी जेड नॉट ओवर एच प्राइम जेड नॉट है। वो देख सकते हैं कि हम इक्वेशन वन जिससे मैंने पहले लिखा है कि आप उसे लिख देखो, रेजिड्यू एफ ऑफ जेड एट जेड नॉट, आप इसकी लिमिट लो, यहाँ पे था क्या था हमारे पास जी और जेड और एच जेड की जगह पे वो है एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड की जगह पे एक्सप्रेशन पुट कर दिया, जेड माइनस जेड नॉट को डिनोमिनेटर में ले गए, और एक एडिशन टर्म ऐड कर दी एच जेड नॉट, और अगर एच जेड नॉट आपके पास एच जेड नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, ये भी एक और चीज़ ऐड कर लें इसमें, तो ये ज़ीरो है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, तो ये देखें आपके पास पूरा ये डेरिवेटिव बन जाता है। तो अगेन ये रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड नॉट इज इक्वल टू जी जेड नॉट एच ओवर एच प्राइम जेड नॉट, तो अगेन ये हमारे पास होल्ड कर गया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह आप रेजिड्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि रेजिड्यू थ्योरम क्या है।